अब देखो यार, अगर तुम लोग एलए नाइट के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन ज्वेल से पहले एलए नाइट, रोमन रेंस, जॉन सीना सबको पीछे छोड़ के डब्ल्यूडब्ल्यूई के नंबर 1 सुपरस्टार बन चुके। स्मैकडाउन के फॉक्स नेटवर्क के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। कायरी सेन डब्ल्यूडब्ल्यूई पर कब रिटर्न करेंगे, इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी है। बिगी लैंगस्टन के इन रिंग रिटर्न होने को लेकर बिगी की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। सऊदी अरबिया में कल होने वाले क्राउन ज्वेल पे रिव्यू को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई को मेजर प्रॉब्लम होने वाली है। तो गाइस वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई पर अपीयर होने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक रेसलर ने बहुत ही बड़ा हिंट दे दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप 5 मर्चेंडाइज सेलर की। अगर बात करें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मर्चेंडाइज सेलर की, तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पिछले कई महीनों से एलए नाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई के नंबर 1 मर्चेंडाइज सेलर थे। और गाइस अब फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेटेस्ट मंथ के मर्चेंडाइज सेल्स सामने आ चुके हैं, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट मंथ के मर्चेंडाइज सेलर के अंदर टॉप 5 हाईएस्ट मर्चेंडाइज सेलर के अंदर नंबर 5 नाम पर जे उसो का नाम है, नंबर 4th रैंक पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का नाम है, नंबर 3 रैंक पर कोडी रोड्स का नाम है, नंबर 2 रैंक पर जॉन सीना का नाम है और नंबर 1 रैंक पर एलए नाइट का नाम है। और गाइस बेसिकली यहां पर एलए नाइट अब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बाकी किसी भी रेसलर के मुकाबले सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज बेचते गए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के ट्राइबल चीफ के अलावा, रोमन रेंस के अलावा यहां पर एलए नाइट इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को मर्चेंडाइज सेल में रूल कर रहे हैं। वेल गाइस बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एलए नाइट के डब्ल्यूडब्ल्यूई के नंबर 1 मर्चेंडाइज बनने के बाद क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइनली यहां पर उनका ट्रिगर पुल करती गए और गाइस क्या सऊदी अरबिया के अंदर एलए नाइट रोमन रेंस को बीट करके न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के फ्यूचर की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्मैकडाउन शो अगले हफ्ते फॉक्स से हटने वाला है और अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉक्स नेटवर्क के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्मैकडाउन शो नहीं आएगा। और गाइस यहीं अब स्मैकडाउन के फॉक्स से हटने के रियल रीजन को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते फॉक्स के सीईओ ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो वैसे तो स्मैकडाउन पर काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, बट गाइस यहां पर फॉक्स नेटवर्क के ऊपर स्मैकडाउन के अलावा जो भी एडवर्टाइजमेंट होती थी उन एडवर्टाइजमेंट के अंदर फॉक्स नेटवर्क को काफी कम पैसे मिलते थे। और गाइस बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के बीच में जितने भी यहां पर एड्स आते गए उन एड्स को लेकर फॉक्स नेटवर्क को ज्यादा फायदे नहीं हो रहे थे। और गाइस बेसिकली इसी रीजन की वजह से फॉक्स नेटवर्क ने स्मैकडाउन को हटाने का फैसला लिया है, क्योंकि गाइस फॉक्स नेटवर्क ये बिलीव करती है कि स्मैकडाउन को लाने के लिए फॉक्स यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को जितने पैसे दे रही थी डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो उतने पैसे डिजर्व नहीं करता है और इसी रीजन की वजह से फॉक्स ने यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो को हटा दिया है। वेल गाइस ये तो बात है स्मैकडाउन के फॉक्स नेटवर्क से हटने की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कायरी सेन के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं, आज से करीबन 3 महीने पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जापानीज सुपरस्टार कायरी सेन को साइन कर लिया था और उसी समय इस चीज को लेकर रूमर आई थी कि कायरी सेन डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने वाली गए। बट गाइस पिछले 3 महीने से कायरी सेन ना तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न हुई गए और ना ही कायरी सेन को लेकर कोई न्यूज आई गए। और अब यहां पर फाइनली इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि कायरी सेन बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने वाली गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनल रोस्टर के अंदर कायरी सेन को एक बार फिर से एक्टिव रेसलर के तौर पर लिस्ट किया गया है। और गाइस यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि पॉसिबली सऊदी अरबिया में क्राउन ज्वेल के बाद कायरी सेन हमें यहां पर टेलीविजन पर देखने को मिलेंगी। वेल गाइस देखना बहुत ही होने वाला है कि कायरी सेन डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका रिटर्न कवर कैसे करती गए। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलर्स के रिटर्न होने की, तो गाइस इस हफ्ते न्यू डे के फॉर्मर मेंबर बिगी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बिगी ने उनके रिटर्न सिचुएशन को लेकर बात की गई, जहां पर बिगी का ये कहना है कि कुछ सालों पहले बिगी के नेक इंजरी के बाद बिगी हर साल उनका ये प्रयास करते गए कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका रिटर्न कर सके। और गाइस यहां पर वीकली बेसिस के ऊपर बिगी यहां पर उनके इंजरी को मॉनिटर कर रहे गए। बट गाइस अभी भी यहां पर बिगी के डॉक्टर्स को नहीं लगता है कि बिगी यहां पर रिंग के अंदर वापस जाने लायक है। और गाइस इसीलिए बिगी को भी ये बात नहीं मालूम है कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर कभी रिटर्न करेंगे या नहीं। बट गाइस यहाँ पर बिगी अभी तक उनकी हार नहीं मान रहे गए और वो यहाँ पर हर हफ्ते उनकी ट्रेनिंग कर रहे गए और बिगी ये बिलीव करते गए कि एक न एक दिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के डॉक्टर्स के द्वारा बिगी को क्लियर किया जाएगा और बिगी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर उनका रिटर्न करेंगे। वेल गाइस मैं तो पर्सनली होप करता हूँ कि बिगी यहाँ पर जल्दी से जल्दी उनके इंजरी से लड़के डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो के ऊपर उनका रिटर्न करे। बट गाइस फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं
है सऊदी अरबिया में कल होने वाले क्राउन ज्वेल पेपर व्यू की। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कल रात को 10:30 बजे के ऊपर इंडिया में हमें WWE का क्राउन ज्वेल पेपर व्यू देखने को मिलेगा। और कल यहाँ पर WWE कंपनी सऊदी अरबिया के अंदर एक बार फिर से उनका कमबैक करने वाली गए। बट गाइज, यहीं WWE के अब इस पेपर व्यू को लेकर WWE कंपनी को मेजर प्रॉब्लम होने वाली गए, क्योंकि गाइज इस हफ्ते बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही गए कि WWE रियाद में जहां पर सऊदी अरबिया में क्राउन ज्वेल पेपर व्यू करने वाली गए, उस इलाके में कल यहां पर बारिश होने की हारी आशंका है। और क्योंकि WWE का शो अमेरिका के अरीनास के मुकाबले सऊदी अरबिया में बड़े स्टेडियम में होने वाला है, तो गाइज इसीलिए जो भी लोग यहां पर स्टेडियम के अंदर बैठे होंगे उनके ऊपर अगर यहां पर बारिश होती गए तो गाइज वो सारे लोग भीगने वाले गए। और गाइज इसीलिए अगर कल यहां पर क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के टाइम पे सऊदी अरबिया के अंदर बारिश हो जाती गए तो गाइज WWE का पूरा इवेंट खराब होने वाला है। वेल गाइज, मैं तो पर्सनली ये होप करता हूँ कि कल यहाँ पर पेपर व्यू के टाइम पर किसी तरह की कोई भी बारिश ना हो। बट गाइज, जहाँ तक बात रही क्राउन ज्वेल पेपर व्यू की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं, कल यहाँ पर WWE के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के ऊपर ग्रेसन वॉलर हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले गए। और वैसे तो अभी तक WWE के द्वारा ग्रेसन वॉलर के क्राउन ज्वेल पर अपीयर होने को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई गए। बट गाइज, PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि ग्रेसन वॉलर भी सऊदी अरबिया में क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के लिए जाने वाले गए। और गाइज पॉसिबली पेपर व्यू के ऊपर आप लोगों को ग्रेसन वॉलर का कोई ना कोई सेगमेंट देखने को मिल सकता है। और यहीं ग्रेसन वॉलर के कंफर्म होने के बाद अब ग्रेसन वॉलर ने सोशल मीडिया पर इस चीज को टीज कर दिया है कि वो यहाँ पर क्राउन ज्वेल पर क्या करने वाले गए। वेल गाइज, ग्रेसन वॉलर ने सोशल मीडिया के ऊपर सऊदी अरबिया को लेकर एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट के अंदर ग्रेसन वॉलर ने यहाँ पर फुटबॉल को बुरी तरह से मॉक कर दिया है। और गाइज यहीं ग्रेसन वॉलर फुटबॉल को मॉक करते हुए हमें यहाँ पर रोनाल्डो को टैग करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस समय क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरबिया के लिए खेल रहे गए। और क्योंकि WWE का पेपर व्यू भी सऊदी अरबिया में होने वाला है, तो गाइज इस चीज के अब यहाँ पर तगड़े चांसेस है कि पॉसिबली कल सऊदी अरबिया में WWE के क्राउन ज्वेल के ऊपर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ग्रेसन वॉलर के बीच में कोई सेगमेंट हो सकता है। और पॉसिबली कल सऊदी अरबिया के अंदर ग्रेसन वॉलर के साथ साथ रोनाल्डो WWE के ऊपर उनका डेब्यू कर सकते हैं। वेल गाइस, अब ये तो क्राउन ज्वेल करीब पता चलेगा कि कल यहाँ पर रोनाल्डो क्राउन ज्वेल पर अपीयर होते हैं या नहीं। बट गाइस, फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।